तो हम रिडक्शन कर रहे थे, रिडक्शन में ही हमने किस किस का कर लिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लिया था, ईस्टर्स का हो गया था, और कार्बोनिल कंपाउंड का था वो एसिड क्लोराइड का, जिसमें कि तुम्हें कौन सा रोजनमुंड रिएक्शन पता होनी चाहिए, RCOCl को RCHO में कन्वर्ट करती है। ठीक है, कैटलिस्ट वैसा ही होता है जैसे लिंडलार कैटलिस्ट होता है, वही होता है, उसका कुछ हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस कंपाउंड की, एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड क्या होता है, जिनमें N डबल बॉन्ड N, ये ग्रुप क्या होता है, एजो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो क्या है आपका, देखो N डबल बॉन्ड N, इसका थोड़ा समरी करके है, इसमें मैकेनिज्म ज़्यादा करनी नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए किसमें रिड्यूस होता है। ठीक, तो N डबल बॉन्ड N ये आपका एजो है, इधर कुछ भी हो सकता है, एल्किल या एरिल। जब क्या करते हैं इसका सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या Na2H2O4, इन दोनों में से किसी के साथ भी इसको रिड्यूस करते हैं, तो ये क्या होता है, जो डबल बॉन्ड है दोनों क्लीव हो जाता है और दोनों तरफ क्या आ जाते हैं, हाइड्रोजन। मतलब क्या होगा, जहाँ भी एजो ग्रुप होगा वो एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी क्या होगा आपका, एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, किसमें, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोसल्फाइड मतलब NaSH, या क्या होना चाहिए, Na2H2O4। ठीक है, सेकेंड है आपका एजो ही ग्रुप है, लेकिन देखो बेसिक मीडियम है, सोडियम और NaOH के साथ करते हैं, तो इसमें तो दोनों बॉन्ड क्लीव होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, एक ही बॉन्ड क्लीव होता है, और क्या बनाता है आपका, NH सिंगल बॉन्ड NH, मतलब हाइड्रेजो बनाता है। ठीक है, N डबल बॉन्ड N को क्या कहेंगे, एजो, तो हाइड्रोजन लग जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हाइड्रा एजो, तो हाइड्रेजो। ठीक हो गया। सेकेंड है आपका ऑक्साइम्स का। ऑक्साइम्स क्या होता है, जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन में एक तो OH होना चाहिए, और नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कैसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आपके, ऑक्साइम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या करना है आपका, OH है, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ये कहलाते हैं ऑक्साइम्स। ठीक, इनका जब क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है किससे, या तो नॉर्मल हाइड्रोजिनेशन करो H2 निकल के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या सोडियम इथेनॉल के साथ, सभी केस में क्या होता है आपका, इसका पूरा रिडक्शन हो जाता है RCH2NH2 में, मतलब एमीन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही देखना है, ऑक्साइम्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, एमीन में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, ये भी एजो भी किस में हो रहे थे, एमीन में, लेकिन कब, जब Na2H2O4 होता है तब एमीन में होते हैं, लेकिन जब क्या होता है, NaOH और सोडियम मेटल होते हैं तो क्या बनाता है, हाइड्रोएजो बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नाइट्रोसो। नाइट्रोसो ग्रुप कौन सा होता है, N डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप क्या कहलाता है, नाइट्रोसो ग्रुप कहलाता है। तो इसका रिडक्शन होने पर ये भी किस में कन्वर्ट होता है, एमीन में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल कुछ कंडीशन है जहाँ पर कुछ अलग बनता है, फिलहाल इसमें तो क्या बनता है, जो नाइट्रोसो ग्रुप है वो NH2 में कन्वर्ट होता है। ठीक, लेकिन यदि क्या होता है आपका, देखो नाइट्रोसो नाइट्रोजन से लिंक रहता है, यहाँ पर कार्बन से लिंक होगा, यहाँ पर यदि नाइट्रोसो किससे लिंक होता है, नाइट्रोजन से लिंक होता है, उस समय क्या होता है आपका, ये वाला भी एमीन में कन्वर्ट होगा, और ये भी, मतलब ये क्या होगा आपका, सेकेंडरी एमीन बन जाएगा, बनना वही है, तो क्या हो जाएगा, NHCH3 दिख रहा है, NHCH3, और जो ये वाला है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे ये दूसरा है जिसमें कि टिन और HCl के साथ है, ये टिन क्लोराइड HCl के साथ है, दोनों सेम रिएक्शन है। इसमें भी क्या होता है, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, NHCH3, ये क्या हो जाएगा, NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोसो कंपाउंड किस में कन्वर्ट होते हैं आपका, अब है आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो का वैसे मैंने एक अलग वीडियो बनाया भी था, उसको भी देख लोगे थोड़ा, उससे भी हेल्प मिल जाएगी। तो होता क्या आपका, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जब ये नाइट्रो ग्रुप कैसे कार्बन से, टर्शरी कार्बन से अटैच होता है, तो इसका रिडक्शन करने पर NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीटली NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब ये टर्शरी मतलब ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसके साथ 3 R अटैच है, तो कार्बन NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, लेकिन यदि क्या होगा आपका, प्राइम 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा, मतलब जिस कार्बन से NO2 है, यदि वो एक ही कार्बन से अटैच है या 2 कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री या 2 डिग्री है, तो उस कंडीशन में NO2 का जब रिडक्शन किया जाता है तो वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ 2 डिग्री से शुरू किया है, CHRR सिंगल बॉन्ड N डबल, ये नाइट्रो यही कंपाउंड है, इसको हमने यहाँ पर को लिखा है। ठीक है, अब इसका टॉटोमर बनाया है 1 2 3, हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ऐसी फॉर्म कहलाती है, कौन सी फॉर्म कहलाती है, ऐसी फॉर्म कहलाती है। ठीक हो गया। अब इसमें से क्या हुआ आपका, इसका क्या करा, हाइड्रोजिनेशन किया तो H2O निकल गया, ये H2 और O, तो क्या बचा फिर आपका, ऑक्साइम्स बन गया, RRC डबल बॉन्ड NOH, क्या बन गया फिर, H2 के साथ रिएक्शन किया तो वाटर निकल जाता है और ऑक्साइम्स आपके बनते हैं। ठीक, अब फिर से हाइड्रोजिनेशन करोगे तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया आपका, CHNHOH, मतलब क्या बन जाते हैं आपके, हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल
और NH2 होता तो एमीन, तो क्या बोलाता आपका हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या बनते हैं आपके हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव। ठीक, अब इसमें से क्या हो जाएगा, फिर से H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से H2O निकल जाता है, H2 और यहाँ से एक H। ठीक, तो फिर से क्या बन जाते हैं आपके एमीन्स बन जाते हैं। तो मतलब एमीन भी बन सकता है, हाइड्रोक्सिल एमीन डेरिवेटिव भी बन सकता है, क्या भी बन सकता है आपका बीच में ऑक्साइन्स भी बन सकते हैं। ठीक, ऐसे ही देखो अब इसमें फिर से क्या करा, H2 की रिएक्शन की तो क्या हो गया, फिर से आपका H2 यहाँ से वाटर निकल गया और यहाँ H2 जुड़ गया। ठीक है, H आ गया तो क्या बन गया आपका RC डबल बॉन्ड NH। ओके, फिर से क्या होगा आपका, इसमें फिर H2 जुड़ेगा तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H जुड़ जाएगा, फिर से एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो ये क्या बना है आपका इमाइड बन गया है, इस इमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा H, यहाँ क्या आएगा OH, यहाँ क्या आएगा H, यहाँ क्या आएगा OH। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो अमोनिया तो अलग हो गई, क्या बना फिर RRCOH बनेगा। ठीक, बनेगा वैसे ये RRCOH, इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर, ऐसे ऐसे निकलेगा ये OH नेगेटिव, यहाँ से H पॉजिटिव, वाटर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कीटोन बन जाएगा। ठीक, कीटोन का फिर हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा तो अल्कोहल, तो अल्कोहल भी बन सकता है, कीटोन भी बनते हैं, एमीन भी बनते हैं। तो जिस समय क्या होता है आपका जो नाइट्रो कंपाउंड होता है उनका रिडक्शन करते हैं, तो जिस समय 3 डिग्री है नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो एल्केन्स, तो उस समय तो सिर्फ एमीन्स बनते हैं, लेकिन 2 डिग्री या 1 डिग्री के केस में अलग अलग कंपाउंड्स आपके बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम ये किसका कर रखा है फिर आपका देखो, एलिफेटिक नाइट्रो का दिखा रही हूँ यहाँ पर को, तो ये कितना है 3 डिग्री, तो किस में कन्वर्ट होता है आपका एमीन में, NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, बाकी जो 3 R है वो ऐसा ही रहने देना, R R और R। ठीक, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री, तो ये क्या बनाता है आपका देखो 1 डिग्री, ये यदि किसके साथ रिएक्शन कर दो, टिन क्लोराइड और HCl के साथ, तो क्या बना देता है एल्ड ऑक्साइम्स बनाता है। ठीक, एल्डिहाइड का ऑक्साइम बनाता है, यदि कीटोन होगा तो कीटो ऑक्साइम्स बनेंगे, समझ में आया। तो क्या होता है आपका, यदि 1 डिग्री एल्किल नाइट्रो एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो टिन क्लोराइड या डिफरेंट है, मैंने यहाँ पर लिखे हैं रिएजेंट कौन कौन होते हैं, तो उनके साथ क्या करता है आपका एल्डोक्साइम्स या कीटोक्साइम्स बनाता है। ठीक, यदि क्या होता है आपका नाइट्रो का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट होता है तो नाइट्रो एमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उस कंडीशन में भी नाइट्रो किस में कन्वर्ट होता है, एमीन में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल भी होता है, या हाइड्रोजन प्लेटिनम ऑक्साइड, ये भी कैटलिस्ट है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट पूछी जाती है, कई बार रिएजेंट में देखा गया है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, लेकिन यदि NHNO2, यदि NO2 किससे जुड़ा होता है, ये तो कार्बन से लिंक है सारे के सारे, नाइट्रोजन से लिंक होता है, तो उस समय किसके साथ, जिंक और एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या बनेगा आपका हाइड्राजीन का डेरिवेटिव बनेगा, क्या बनेगा आपका NH2 क्या होता है आपका हाइड्राजीन होता है, तो ये NH2 NH है तो हाइड्राजीन का कोई डेरिवेटिव बन जाएगा। तो ये थी आपकी किसकी रिएक्शन, एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन। ठीक है, अब किसकी है फिर आपका एलिफेटिक के बाद अब एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की बात करते हैं। तो क्या होना है आपका, अब इसके लिए तुम वीडियो देख लेना, उसमें क्या होता है जो एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड की हम रिएक्शन पढ़ते हैं ना, ठीक, वो अलग अलग में पढ़ेंगे। ठीक है, हम किस में एसिडिक मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो एक देख लेना है इसमें कौन कौन से मीडियम्स में क्या क्या चीज़ें आपकी बनती हैं। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ पर जो उसमें थोड़ी सी रिएक्शन छूटी है उनके बारे में बात कर रही हूँ। पार्शियल रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रो, मतलब क्या हुआ, यदि किसी कंपाउंड में 2 नाइट्रो हैं तो NaSH क्या करता है आपका एक ही नाइट्रो को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेगा। ठीक है, माना आपका ये कंपाउंड है, इसका किसके साथ रिएक्शन करोगे NaSH से, तो एक का तो एमीन बनेगा एक का नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। ठीक, या इसके अलावा क्या भी लेते हैं, यदि आपका साइक्लोहेक्सीन या पैलेडियम चारकोल भी लेते हैं तो ये भी क्या करता है आपका पार्शियल रिडक्शन, मतलब एक NO2 को तो रिड्यूस करेगा दूसरे NO2 को नहीं करेगा। तो ये एक पॉइंट वहाँ पर मिसिंग है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रो कंपाउंड का इस तरीके से क्या बनता है पैलेडियम चारकोल से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, देखो यदि क्या होगा कोई आपका मॉइटी है जिसमें कि आपका एल्कीन भी प्रेजेंट है और उसमें नाइट्रो ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो एक ऐसा रिएजेंट है जो कि क्या करता है एल्कीन का तो रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ नाइट्रो को करता है, वो है एल्कलाइन FeSO4। ठीक, तो एल्कलाइन FeSO4 होने पर क्या होता है एल्कीन अनइफेक्टेड रहते हैं और जो नाइट्रो ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यदि कंपाउंड में यही रिएक्शन पूछी भी जाती है, कभी टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड के साथ पूछी जाती है, यदि कंपाउंड में आपका कौन सा ग्रुप है, आपका CHO ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड CHO पे कोई फर्क नहीं करता और NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका NH2 में, मतलब एमीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। ऐसे ही लास्ट, यदि ईस्टर और नाइट्रो दोनों हैं तो H2 को क्या करता है, आपका H2 प्लेटिनम, मतलब जो इसका हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है वो काम करता है और ईस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता और NO2 को किस में कन्वर्ट कर देता, आपका NH2 में आपका कन्वर्ट कर देता। तो ये क्या था आपका रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है। तो ये लगभग मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया। लैक्टोन का रह गया क्या, लैक्टोन का ये है आपका लैक्टोन का, यदि रह गया है तो, यदि मुझे ध्यान तो नहीं है कि पढ़ा है करके। तो लैक्टोन का जैसे हमने डाइबल के केस में पढ़ा था ना, ईस्टर के केस में क्या होता था आपका, लो टेम्परेचर पे क्या करता था वो आपका ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता, CHO में कन्वर्ट करता है। यदि पीछे का यदि तुम्हें याद होगा तो लो टेम्परेचर पर जो ईस्टर्स हैं वो डाइबल के साथ किस में कन्वर्ट होते हैं, CHO में। ठीक है। और दूसरा वाला बन रहा था आपका OH बन रहा होगा। ठीक। तो ऐसे ही क्या होगा, लैक्टोन क्या होता है, साइक्लिक ईस्टर है, तो वैसे ही ईस्टर है, तो डाइबल के साथ कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है तो एक तरफ क्या बनेगा, CHO और दूसरी तरफ क्या आएगा आपका OH। ठीक। तो रिंग क्या होगी, क्लीव होगी, एक तरफ क्या आएगा OH और दूसरी तरफ क्या आएगा आपका CHO। ठीक है। सेकेंड, ऐसे ये भी क्या है, साइक्लिक दिख रहा है ना, ईस्टर मतलब लैक्टोन ही है, तो इसको करेंगे तो एक जगह तो क्या आ जाएगा आपका, ये क्लीव हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा OH और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये CS2CHO, तो क्या बन रहा है देखो, CS2CHO बनता है। ठीक। तो पहले इसको क्या कर रहा है आपका, ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, जो कीटोन है क्या बन गया OH, फिर बाद में क्या हो रहा है, रिंग ओपन हो रही है और ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है OH और ये क्या हो गया CS2CHO में कन्वर्ट होता। तो लैक्टोन की किसके साथ, डाइबल के साथ रिएक्शन है, डाइबल में भी पड़ी होंगी। ऐसे ही कहाँ यूज़ होती है देखो, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में यूज़ होती है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में क्या होता है देखो, जो साइक्लिक ये होते हैं, लैक्टोन होते हैं, वहाँ भी साइक्लिक ईस्टर्स होते हैं। ठीक है। जो साइक्लिक फॉर्म होती है, तो डाइबल के साथ -78 पे करेंगे तो एक का तो क्या बनेगा, इस CO का तो क्या बन जाएगा एल्डिहाइड, और जो ये है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, तो क्या बना CHO और यहाँ क्या आ गया CHOH आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में भी इसका क्या किया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है। ऐसे ही आपका दो एक रिएक्शन है आपकी एक्रोलीन मेथड है, उसमें क्या करते हैं, जब ईस्टर लेते हैं उसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, सोडियम के साथ एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन करते हैं, तो क्या हो जाता है आपका, उस कंडीशन में लैक्टोन बनते हैं। ये ईस्टर की एक रिएक्शन है, क्या बनते हैं, सॉरी आपका क्या बनते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बनते हैं। ठीक है। तो क्या बन जाते हैं आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनते हैं। ऐसे देखो ये बन करेंगे तो क्या होगा, ये ईस्टर है, सोडियम और जाइलिन के साथ रिएक्शन है, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ठीक। तो पहले रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या होगा, मतलब ये किसकी तरह है आपका, इसका तो RCO बनेगा और इसका क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा RCO और इसका क्या हो जाएगा आपका ROH। ठीक। और लास्ट में आपका बोविलेट ब्लैंक मेथड है, इसमें क्या होता है आपका देखो, ये भी क्या है आपका ईस्टर है, इसका किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम जाइलिन के साथ, तो ये क्या करता है COET को CS2OH में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका क्या था, आपका लैक्टोन का उसमें रह गया था, तो ये लैक्टोन का था, तो ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है रिडक्शन वाला पोर्शन। ठीक है।